नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मनी। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट सेगमेंट की कंपनी वारी एनर्जीज़ के बारे में। एंड बात करना यहाँ पर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है अभी इस कंपनी की। स्टॉक प्राइस का जो आईपीओ बैंड था वो करीब 1527 रुपये के आसपास था। ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा था एंड जब से लिस्ट हुआ है इस स्टॉक ने एक हर दिन एक नई ऊंचाई को छुआ है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 2900 रुपये के आसपास जाके ये बंद हुआ है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है कंपनी का। एंड आर ओ सी नंबर्स आर अराउंड मोर देन 40% विद रिटर्न टू ऑन इक्विटीज इक्वली गुड 33% के आसपास। एंड बात करना ज़रूरी है यहाँ पर समझने के लिए कि वारी एनर्जीज़ का काम क्या है। ये वारी एनर्जीज़ का काम समझने के लिए हमको आई जस्ट टेक टू यू टू ऑन दिस देयर वेबसाइट। एंड बिफोर दैट हम ये जान लेंगे कि ये इनका बेसिक बिजनेस है सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाना। एंड उनकी करीब एग्रीगेटेड कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी आज की डेट में है करीब 12 गीगावाट की। मार्केट में लीडरशिप है एंड दे होल्ड अराउंड 21% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट शेयर। एंड अराउंड 44% इनका जो शेयर है वो एक्सपोर्ट में जाता है टोटल सेल्स का। और 2021 में 2 गीगावाट से शुरू करके 2024 में 13.3 गीगावाट तक की इंस्टॉल कैपेसिटी ट्रमेंडस ग्रोथ है इस कंपनी का। एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। एंड एंटायर जो सेगमेंट है एनर्जीज़ का वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो करीब करीब 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनकी अभी गुजरात में, सूरत, तुम, नंदीग्राम और चिकली, और अभी एक इंडो सोलर फैसिलिटी नोएडा में डेवलप कर रहे हैं ये यूपी में। एंड टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इसके बाद इनकी करीब 2027 तक 20.9 गीगावाट पहुंचने की उम्मीद है। सो इसमें विल जस्ट एक बार हम लोग नज़र मारते हैं इन कंपनी के फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल पर। एंड क्या इसका रैशनल रहा है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्यों रहे हैं, क्यों वारी एनर्जीज जैसी कंपनियां आज की डेट में इतना अच्छा कर रही हैं। सो सबसे पहली चीज़ सोलर पावर, विंड पावर, ये ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जीज़ के इशू हैं वर्ल्ड अक्रॉस। आप देखेंगे ना तो आजकल आज एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स रेगुलर कोल जैसे चीज़ों से डिपेंडेंसी हमको हटा के नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एंड जो डेवलप्ड इकनॉमीज़ लाइक यूरोप और यूएस हैं, यूरोप में ईयू ग्रीन डील करके या यूएस में डिफरेंट एक्ट्स जिसके अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थर्स्ट है। एंड आज की डेट में चाइना इज़ अ मेजर प्लेयर इन सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग। पीवी मीन्स फोटोवोल्टाइक। बट आप जानते हैं चल रहे जियो पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है आज की डेट में इंडिया जैसी लार्जेस्ट इकनॉमी को मिल रहा है। और इंडिया में भी वारी जैसी कंपनी जो कि मार्केट लीडरशिप की पोजीशन कमांड करती है उसको मिलेगा। एक नज़र अगर नंबर्स पे डालें तो बाई 2020 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 11,000 गीगावाट पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें विंड और सोलर दोनों आते हैं। एंड उसी रिपोर्ट के आगे अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट जो कि कहती है कि सोलर और विंड विल अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय 2030। दैट मीन्स कि ग्लोबल इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच बाय 4500 गीगावाट बाय 2030। सो ये है बॉस। तो डेफिनेटली वारी एनर्जीज टाइप की कंपनीज डेफिनेटली ग्रो करने वाली हैं जो कि इस सेगमेंट में है। बात करें अगर इंडिया की, इंडिया ने अपना नेशनल टारगेट सेट किया है अराउंड 280 गीगावाट सोलर एनर्जी बाय 2030 आउट ऑफ 500 गीगावाट जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, दैट इज विंड, सोलर एंड अदर क्लीन एनर्जीज ऑल पुट टुगेदर। सो गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग थर्स्ट है अंडर नेशनल सोलर मिशन, सोलर मिशन, सोलर पार्क्स डेवलप हो रहे हैं,
like one we discussed in the Noida. In one of the latest report, it has also find out कि करीब करीब रूफ टॉप सोलर एडिशन 20 से 22 गीगावाट होंगे अगले 5 सालों में, यानी फ्रॉम 2024 to 29. सो की इनिशिएटिव लाइक नेशनल सोलर मिशन एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLIs जो दे रहे हैं, सो वो इंडिया को एक बहुत ही एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे ले आके खड़ा करता है विद China+1 स्ट्रैटी कि डेफिनेटली इस सेगमेंट में वेयर चाइना इज़ लीडिंग द मार्केट, वहाँ पर इंडिया हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल विद द कंपनीज लाइक वारी. एंड अगर हम वारी के नंबर्स पे एक बार थोड़ा निगाह मारें पिछले 3-4 साल, हालांकि ये नंबर्स आपको जनरली डोमेन में नहीं अवेलेबल होंगे क्योंकि आई गॉट दीज नंबर्स फ्रॉम एक डॉक्यूमेंट से. सो FY 22, 23, 24 एंड दिस इज़ Q1. ये थोड़ा एक टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आप इसको Q1 समझिएगा FY 25 का, दैट इज़ जो क्वार्टर अपना अप्रैल में जून में एंड हुआ. सो अगर हम देखें तो साल दर साल टोटल इनकम बढ़ा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, एंड उसके साथ ही साथ जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बॉटम लाइन 800 करोड़ से 5000 करोड़ से 12000 करोड़, अगर इस 4000 करोड़ का एक क्वार्टर में है और हम इसको प्रोरेटा बेसिस पे आगे लेके जाते हैं तो करीब करीब 16 से 18,000 करोड़ का एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है. अर्निंग पर शेयर में डेफिनेटली थोड़ा सा एक कमी आई है अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले देखें, बट स्टिल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ने डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट दिया है यहाँ पे. तो हम अभी वारी के स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं. जैसा हमने बताया कि दिस कंपनी इज़ मार्केट लीडर, 12 गीगावाट का टोटल इसका सोलर PV मॉडल का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, एंड ये एक्सपेंड कर रही है बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली. डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं इसमें, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सोलर मॉड्यूल्स हैं, EPC सर्विसेज है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट काइंड ऑफ थिंग, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स हैं. ग्लोबल रीच है इस कंपनी की, ऑलमोस्ट 68 कंट्रीज़ में इस कंपनी का एक्सपोर्ट है. सो जोग्राफिकली भी ये कंपनी को के बिजनेस मॉडल को डिरिस्क करता है, लाइक कनाडा में भी दे रहा है, इसराइल में भी दे रहा है. सो इफ देयर इज सम टेंशन इन किसी पार्ट में, किसी ग्लोब के किसी पार्ट में है तो दूसरे पार्ट से वो चीज़ मैनेज हो जाती है अगेन. बट एट द सेम टाइम वीकनेसेस भी हैं, एंड द बिगेस्ट वीकनेस यहाँ पर जो समझ में आती है हमको वो है कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है, जो कि पॉलीसिलिकॉन एक रॉ मटेरियल होता है, वो मेनली आज की डेट में चाइना से ही आता है. सो अगेन डेफिनेटली अंडर China+1 स्ट्रैटी बहुत अच्छा मॉडल है, बट अगेन इट इज़ नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड. सो आज की डेट में इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसका बहुत ज़रूरी है, टू द एक्सटेंट कि रॉ मटेरियल इसमें हमारा जो पॉलीसिलिकॉन काइंड ऑफ थिंग है वो हमको उसका श्योरिटी देखना पड़ेगा वारी को. एंड डेफिनेटली कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, बट विद सच काइंड ऑफ लिक्विडिटी दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़रूर आउट ऑफ 12 गीगावाट हम बात करेंगे तो अभी फुल्ली को कैपेसिटीज़ आर नॉट यूटिलाइज्ड, तो उस पर देखना पड़ेगा कि हाउ वेल इन फ्यूचर इन अपकमिंग टाइम्स वारी कैन यूटिलाइज इट्स कैपेसिटी. सो डेफिनेटली ग्रोइंग डिमांड है, सोलर का सपोर्ट गवर्नमेंट का थर्स्ट है, एंड वारी का बहुत अच्छी बात यह है कि वारी हैज़ कॉन्टिन्यूसली अपग्रेडेड इटसेल्फ, लाइक जो हाई एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में, लाइक टॉपकॉन या HGT सोलर सेल्स, उसके साथ काम कर रही है. एंड एक्सपेंशन में फ्रेंचाइज नेटवर्क पे भी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट यहाँ पर. एंड रेगुलेटरी थ्रेट्स में बात करें तो डेफिनेटली क्योंकि इंटायरली बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं सोलर मिशन के अराउंड ही घूमता है, सो दैट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट. बट अभी एट दिस मोमेंट दैट डज नॉट सीम, बिकॉज जो एक ओवरऑल ग्लोबल जो एक डिमांड आ रहा है क्लीन एनर्जी के लिए, सोलर के लिए, विंड के लिए, उसको देखते हुए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. दो हाई कंपटीशन इज़ येस, हाई कंपटीशन जैसी चीज़ें हैं न सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि बाहर से आने वाला भी जो फिनिश गुड है वहाँ पर भी. सो येस, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड सो डेफिनेटली वारी इज़ एट ए गुड प्लेस, stationed at a very good place.
सो लेट्स एक बार बिफोर वी कंक्लूड वी जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ द वारी एंड विल सी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अभी इनके पास अंडर द पीवी मॉड्यूल। एंड यस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर विद 12 गीगावाट कैपेसिटी, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। यहाँ पर इनके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस, जो टॉपकॉन, मोनोपर्क, पॉली, फ्लेक्सिबल एंड स्पेशल मॉड्यूल्स आर ऑल्सो देयर। एंड 25 से 30 साल तक की वारंटी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स पर ये। सो येस, एंड वन गुड थिंग आई ऑल्सो फाइंड आउट दैट रिटेल में भी काफ़ी अच्छा काम चालू कर दिया है इन्होंने। सोलर मॉडल्स के अलावा सोलर इन्वर्टर्स देना, स्पेशल कॉम्स देना, केबल्स में भी काम चालू कर दिया है। एंड जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आने वाले टाइम पे होने वाला है, प्लस जो बड़े शहरों में तो नहीं लेकिन छोटे शहरों में जिस तरीके से ग्रिड की कनेक्टिविटी के साथ या जो अवेलेबिलिटी ऑफ द आपका इलेक्ट्रिसिटी है, उसको देखते हुए एंड वारी सोलर का जो एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा काम करेगी ये कंपनी। एंड कुछ लोग कहते भी ऐसा हैं कि क्या वारी एनर्जी बनेगी अगला डिक्सॉन, ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहते हैं। सो विल गेट बैक टू यू अगेन विथ सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन वारी आने वाले टाइम पे। बट हाँ, यहाँ से देखकर ऐसा ज़रूर लग रहा है कि वारी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है ये एक अच्छा बिज़नेस मॉडल है। एंड आने वाले टाइम पे डेफिनेटली वारी काइंड ऑफ कंपनीज आर गोइंग टू डू वेरी वेल। टिल देन बने रहते हैं साथ में। गुड बाय।